बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। हुकूमत ने 8 टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबरान नामजद कर दिए। जिना अस्पताल के बोर्ड में गौहर एजाज, प्रोफेसर महमूद शौकत शामिल हैं। पीआईसी के बोर्ड में प्रोफेसर मोहम्मद अजहर, डॉक्टर सलमान शाहिद भी शामिल हैं। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से 8 टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उनके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं उनकी नामजदगी कर दी गई है और उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजहर, मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट, वो शामिल किए गए हैं। इसके साथ डॉक्टर सलमान शाहिद जो साबिक एडिशन सेक्रेटरी हैं टेक्निकल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के, उनको शामिल किया गया है। डॉक्टर राहील सिद्दीकी, तारक नजीब नजमी, मोहम्मद औरंगजेब और डॉक्टर फरकद आलमगीर जो है वो बोर्ड में शामिल हैं। न्यू अस्पताल में प्रोफेसर डॉक्टर अंजम हबीब वोरा, डॉक्टर आसिम हमीद, डॉक्टर अजमल खान, आरफा सुबूही, बैरिस्टर आरिफ, उमर जुल्फकार जो है उनको बोर्ड में शामिल किया गया है। जिना अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जो है वो गौहर एजाज, इसके साथ साथ प्रोफेसर महमूद शौकत, साबिक फेडरल सेक्रेटरी इरफान अली, डॉक्टर रियाज अहमद चौधरी, नजीब फैसल, साजिद यूसुफानी जो है वो बोर्ड में शामिल हैं। इसी तरह सर्विसेज अस्पताल में मारूफ माहिर इमराज चशम प्रोफेसर असद असलम खान को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट शामिल किया गया है। उनके साथ डॉक्टर जावेद भट्ट, कैप्टन जावेद अकबर, नदीम ज़िया पीरज़ादा, ख्वाजा ताहिर और जावेद इकबाल बोर्ड में शामिल हैं। इसी तरह लाहौर जनरल अस्पताल में प्रोफेसर तस्नीम रजा को बोर्ड में शामिल किया गया है। उनके साथ साबिक डीजी हेल्थ डॉक्टर जाहिद परवेज, जावेद असलम, डॉक्टर अदरान खान, सुल्तान महमूद और डॉक्टर शबाना हैदर जो है वो बोर्ड में शामिल हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में प्रोफेसर अतर जावेद बोर्ड के रुकन नामजद किए गए हैं। डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन, जाहिद सईद, इमरान यकूब, बैरिस्टर हारिस सुहेल, साद एहसानुद्दीन जो है वो शामिल हैं। जबकि पंजाब डेंटल अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर जाहिदा सरवर, अनवर रशीद, मोहम्मद शाहजहान, रमला अल्ताफ बेग, मोहम्मद अलियास बोर्ड में शामिल हैं। इसके अलावा शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं उनकी भी नामजदगी की गई है, जिनमें प्रोफेसर ज़हीर मुस्तफ़ा, डॉक्टर हाकनवाज चौधरी, उमर जाफर, मोहम्मद इब्राहिम, मलिक साजिद, फिरोज और इकबाल हफीज शामिल हैं। जी ठीक है, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। अकबर चौक फ्लाईओवर से गिरकर 42 साला साबिर मसीह दम तोड़ गया। एलटीए मुलाजिम साबिर मसीह लोडर रिक्शे पर सवार था। तेज रफ्तार कार की टेक ओवर करते हुए रिक्शा बेकाबू हुआ, यानी शाहिद की जानिब से बताया हुआ। रिक्शा सवार साबिर मसीह फ्लाई ओवर से गिरकर दम तोड़ गया। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी है। इस वाक़े के मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं उमैर अफसल से। जी रोमेल, बताइएगा। मरियम कॉलोनी फूलनगर तहसील पतौकी का 42 साला साबिर मसीह हादसे के नतीजे में अकबर चौक फ्लाईओवर से नीचे गिरकर जाम भाग हो गया है। हादसे के मौका पर जो यहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन से उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये वाकया किस तरह से पेश आया। बताएं जी, क्या वाकया हुआ, किस तरह से ये हादसा पेश आया है और किस तरह से ये जो साबिर मसीह है नीचे गिरा है? हम इधर से गुजर रहे हैं भाईजान और इन नाले को होर भी भाई था, वो यही कह रहा सी असी जा रहे हैं रस्ते से, ठीक है, और साथ गाड़ी लगी या रक्षा था, ये लोडर में थे, वो यही कह रहे थे कि सन कट लगी या साथ बैठा और नीचे गिर गया और नीचे यह गिरा, दस्ती मौके साथ मिल गया। जी बिल्कुल, लोडर रक्षे पर ये सवार था और गाड़ी की कट से जो लोडर रक्षा है वो बेकाबू हुआ और ये जो साबिर मसीह है ये रिक्शे से नीचे गिरकर जान से हाथ धो बैठा है। पुलिस भी यहाँ मौका पर पहुंची है। रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ मौका पर पहुंच चुके थे और उन्होंने जो है वो अब डेड बॉडी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। साबिर मसीह की जो शनाख्त है वो कर ली गई है और बताया जा रहा है कि जो साबिर मसीह है वो एलडीए का मुलाजिम है और पत्तों की फूलनगर से यहाँ लाहौर में मुलाजमत करता था और पुलिस की जानिब से मज़ीद जो तहकीकात हैं वो भी की जा रही हैं। जबकि जो लोडर रिक्शा जिस पर ये सवार था वो जो है वो मौका से फ़रार हो चुका है और अब जो पुलिस की जानिब से तहकीकात का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका।
اب یہاں پر بات کریں گے موسم کی، تو سردی کی شدت بڑھتے ہی اسموگ کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور آلودگی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آ گیا، شرح 190 ریکارڈ کی گئی ہے۔ CERP آفس میں شرح 350، عسکری ٹین 263، US کونسلیٹ میں 206 ریکارڈ کی۔ شہر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، خشک سردی جسم میں چبھنے لگی۔ لاہور میں درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سردی بڑھ گئی، آلودگی کی شرح میں کمی تو آ گئی، لیکن لاہور آلودگی کے اعتبار سے اب بھی تیسرے نمبر پر ہے۔ صبح کے وقت شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 224 ریکارڈ کی گئی۔ CERP آفس میں آلودگی کی شرح 350 ریکارڈ کی گئی۔ عسکری 10 میں AQ لیول 263 رہا، US کونسلیٹ میں 206 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جناح ہسپتال کی 6 لفٹوں نے لفٹ کروانا چھوڑ دی، مریضوں کو بلائی منزلوں تک لے جانے والی کوئی لفٹ فعال نہیں۔ گائنی لیبر روم سے متصل لفٹ بھی خراب ہے، مریضوں کو شفٹ کرنا لواحقین کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ جناح ہسپتال کی 8 میں سے 6 لفٹس جواب دے گئیں۔ مریضوں کو ایک منزل سے دوسری منزل پر لے جانا لواحقین کے لیے امتحان بن گیا ہے۔ اس معاملے پر جناح ہسپتال کی انتظامیہ نے چپ سادھ لی۔ گائنی لیبر روم سے متصل لفٹس بھی خراب ہے، مریضوں کے سٹرکچرز کو بھلائی منزلوں تک لے جانے والی کوئی لفٹ کام نہیں کر رہی۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے دورے پر بھی لفٹس کی بندش کا نوٹس نہ لیا گیا۔ واضح رہے کہ جناح ہسپتال کی 8 میں سے 2 لفٹس ڈونیشن کی مدد سے چل رہی ہیں۔ ٹھیکے پر دیے سرکاری اسکولوں میں طلباء کی تعداد بڑھ گئی، 5800 اسکولوں میں 1,25,000 نئے طلباء داخل۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے فنڈز کی کمی پر مزید داخلے روک دیے، اگلے تعلیمی سال میں ایڈمیشن کی اجازت دی جائے گی۔ مزید 4000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ ٹھیکے پر دیے جانے والے سرکاری اسکولوں میں طلبہ اور اساتذہ کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ ٹھیکے پر دیے جانے والے سرکاری اسکولوں میں 5800 اسکولوں میں 1,25,000 نئے طلبہ داخل کر لیے گئے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے فنڈز کی کمی کے باعث مزید نئے داخلے روک دیے، اگلے تعلیمی سال میں مزید ایڈمیشن کی اجازت دی جائے گی۔ طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ نئی انتظامیہ نے ایک اسکول میں کم اجرت پر کم از کم 4 ٹیچرز بھرتی کر لیے۔ یاد رہے کہ آؤٹ سورسنگ کا دوسرا فیز چل رہا ہے، مزید 4000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ پرانے نظام کے تحت آؤٹ سورس اسکولوں کی انرولمنٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے قبل آؤٹ سورس اسکولوں میں 1 یا 2 ٹیچرز تھے۔ جامعات کی وائس چانسلرز کی تقرریاں سیاست کی بھینٹ چڑھ گئیں، اہل پروفیسرز کو وائس چانسلر تعینات نہ کیا جا سکا، وزیر اعلیٰ نے مبینہ طور پر نامسترد کر کے سرچ کمیٹی کو متنازع بنا دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کی جامعات میں وائس چانسلرز کی تقرریاں سیاسی بھینٹ چڑھ گئیں۔ سرچ کمیٹیوں کے انٹرویوز پینل تشکیل دینے کے باوجود اہل پروفیسرز کو وائس چانسلر تعینات نہ کیا جا سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مبینہ طور پر امیدواروں کے ناموں کو مسترد کر کے سرچ کمیٹی کو متنازع بنا دیا۔ میرٹ کے خلاف من پسند امیدواروں کو پینل میں شامل کرانے کے لیے دوبارہ اشتہار جاری کر دیا گیا۔ GC یونیورسٹی، ہوم اکنامکس یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی میں VC کی تقرریوں کے لیے اشتہار جاری کر دیا گیا۔ امیدواروں کو اپلائی کرنے کے لیے 26 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق تعلیمی کیریئر کی بنیاد پر نااہل کیے گئے امیدواروں کو دوبارہ پینل میں شامل کرنے کے لیے سرچ کمیٹی پر دباؤ ہے۔ نئی تعیناتیوں کے لیے 3 سرچ کمیٹیاں قائم کر دی گئیں۔ واضح رہے کہ وائس چانسلرز کی تعیناتیوں پر گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب میں سرد جنگ بھی رہی ہے۔ سابقہ 20 جامعات میں وائس چانسلرز کی تعیناتیوں کے لیے گورنر نے منظوری نہیں دی تھی۔ لیسکو میں تنخواہوں کی مد میں 30 کروڑ کا فراڈ، تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا، متعدد افسران معطل، ایڈیشنل ڈپٹی مینیجر اکاؤنٹس بینکنگ سیکشن محمد سلیم مغل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف کو معطل کر دیا گیا۔ انکشافات پر لیسکو نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے کر انکوائری کروائی، محکمانہ کارروائی بھی ہوگی۔ لیسکو میں فراڈ کرنے والے ملازمین کی شامت آ گئی۔ لیسکو نے تنخواہوں کی مد میں کروڑوں روپے مالی فراڈ کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو معطل کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی مینیجر اکاؤنٹس بینکنگ سیکشن محمد سلیم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف کو بھی فراڈ کیس میں معطل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ لیسکو میں تنخواہوں کی مد میں 30 کروڑ روپے کے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد لیسکو نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے کر انکوائری شروع کر دی ہے۔ دوران انکوائری ذمہ داروں کا تعین کر کے مزید محکمانہ و قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। 2 रोज में सोना 2800 रुपये फी तोला महंगा। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 2,85,500 रुपये तक जा पहुंचा। 22 के रात फी तोला सोना 2,61,708 रुपये में फरोख्त हो रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत के सराफा बाजारों और मार्केटों में 2 रोज के दौरान सोना 2800 रुपये फी तोला महंगा हुआ। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 2,85,500 रुपये का हो गया। 22 के रात फी तोला सोना 2,61,708 रुपये में फरोख्त हुआ। 21 के रात फी तोला सोना 2,49,812 रुपये का हो गया। सोने की कीमतों में तेजी का रुझान रवां हफ्ते से बरकरार है। तलाई जेवरात की कीमतें कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। मार्केट में एक अंडा 38 रुपये का हो गया। उबले फार्मी अंडे की कीमत 50 रुपये तक जा पहुंची। मुख्तलिफ इकसाम की मछली आज 200 रुपये तक महंगी हो चुकी है। रहू 350 से 550 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। सब्जियों और फलों की कीमतें भी सरकारी रेट से ज्यादा हैं। गरीब जाए तो जाए कहाँ, अंडे, सब्जियां, मछली, गोश्त सब गरीब की पहुंच से दूर होने लगे। अंडों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। उबला हुआ फार्मी अंडा 50 रुपए, कच्चा अंडा 38 रुपए तक फरोख्त होने लगा। मुख्तलिफ इकसाम की मछली की कीमतों में 50 से 200 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। मछली की दुकानों पर रहू 350 से 550 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगी। मटन 2400 और बीफ 1100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतें भी सरकारी रेट लिस्ट से ज्यादा हैं। शहर के तारीखी दरवाजों की बदौलत सूबाई दारुल हुकूमत का जाहो जलाल बता। टेक्साइल गेट के निस्फ दहाई से कायम खानों के मराकज़ भी एक जहां में मकबूल। चटखारेदार खाने के शौकीन लाहौरियों का दिन रात रश रहता है। मुगलिया दौर की पहचान लाहौर के 12 तारीखी दरवाजे शहर की तारीखी और सकाफती हैसियत को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। अगर बात की जाए लाहौर के बेहतरीन खानों के मराकज़ की, तो शहर लाहौर के एक तारीखी टकसाली गेट के इलाके में भी अनवाओ अक़साम के खाने मिलते हैं, जहाँ निफ्स दहाई से कायम अनवाओ अक़साम के खाने के मराकज़ अपना एक खास मुकाम रखते हैं। शहरी टकसाली गेट में दिन रात की तफरीक किए बगैर खाना खाने पहुंचते हैं। यही वजह है कि यहाँ रात भी दिन का सा मंजर पेश करती है। नालों का कहना है एक अरसे से लाहौर के लिए जायकेदार खाने फराहम करने की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। 1980 से तवा पीस हमने तैयार करना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टार्ट लिया था उस वक्त तो क्लाइंट बहुत कम थे। जब लोगों को तवा पीस का मुतारफ करवाया तो बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह आज ना लोग हजारों की तादाद में जो हम पीस सेल कर रहे हैं। सर्दियों की शामें हो और लाहौर के लजीज खाने, ऐसे माहौल का कोई सानी नहीं। गुजरांवाला से आते हैं, लाहौर के खाने अच्छे हैं। लाहौर भी अच्छे खाने हैं, इनके भी मज़ेदार है। इनका अपना एक यूनिक टेस्ट है। टकसाली गेट जो है अंदरून लाहौर, ये तो खानों के लिए जो है ही खानों के लिए। तो सबसे मतलब कि अपना ये अब खाने देखे हैं, बहुत अच्छे खाने हैं इनके, सबसे लजीज। पंजाब में लाहौर का कोई मोल नहीं है। टकसाली गेट पे शहरियों का जम्मे गफीर साबित करता है कि लाहौरियों के खाने का ज़ौक़ आज भी कायम है। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। सीबीडी ने डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल फ़आल कर दिया। डिस्पोजल स्टेशन 1 की फिलिंग शुरू कर दी गई। मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर को जल्द फ़आल कर दिया जाएगा। वाल्टन रोड पर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए खंबे लगा दिए गए हैं। तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी के बाद तामीराती काम दोबारा शुरू होगा। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ्त हो गई। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे के तहत अहम कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं। सीबीडी ने वाल्टन रोड पर डिस्पोजल स्टेशन 1 को फाल कर दिया। डिस्पोजल स्टेशन 1 पर काम को वक्ती तौर पर लाहौर हाई कोर्ट और हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक से निमटने के अहकामात की तामील में रोक दिया गया था। स्मोक पाबंदियों में नरमी के बाद तामीराती सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी गई हैं। बैक फिलिंग के अहम अमल का आगाज हो चुका है। डिस्पोजल स्टेशन की बैक फिलिंग जल्द मुकम्मल होने की तवक्को है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाल्टन रोड अपग्रेडेशन आसिफ बाबर का कहना है कि डिस्पोजल स्टेशन 1 की तामीर एक चैलेंजिंग काम था, जिसमें सीवरेज लाइंस और एडीए नाले की बड़ी तब्दीलियां शामिल थीं। सीबीडी पंजाब ने एडीए नाले और मेन सीवरेज लाइन का कनेक्शन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, जिससे निजाम मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। पीएचए के ठेकों में मुबैना घपले, एंटी करप्शन ने इंजीनियरिंग विंग की इंक्वायरियां खोल दी। पीएचए हुकाम से 19 निकात पर मौसमी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। विंग ने रेगुलर ठेकों को इमरजेंसी क्लॉज में डाला।
PHA के ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तियों पर एंटी करप्शन ने PHA इंजीनियरिंग विंग के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। PHA हुकाम से 19 निकात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। जराये के मुताबिक PHA इंजीनियरिंग विंग ने 59D क्लॉज का इस्तेमाल करके रेगुलर ठेकों को भी इमरजेंसी क्लॉज में डाला। जराये के मुताबिक ठेकों में मुबैना करप्शन से PHA का रेवेन्यू नुकसान हुआ, जबकि मुकाबले पर रेट्स भी ना मिले। एंटी करप्शन मरासले के मुताबिक एंटी करप्शन ने ठेके मुश्तहिर करने का रिकॉर्ड, बिड और अदायगियों समेत रिवाइज होने वाले ठेकों का रिकॉर्ड भी मांगा है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन PHA को रिकॉर्ड पेश करने का पाबंद किया गया है। ये शहर में जगह जगह तजावुजात की भरमार है। मार्केट्स हों या बाजार, गलियां हों या शाहराएं, हर तरफ तजावुजात माफिया का राज है। रेडियो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की वजह से ट्रैफिक जैम रहने लगी। मिनटों का सफर कई घंटे में तय होने लगा। तजावुजात ने लाहौर का हुस्न गहना दिया। तजावुजात की वजह से सड़कें और गलियां तंग हो गईं। बाजारों और मार्केट्स में शहरियों का चलना फिरना तक मुश्किल हो गया। शहर में हर गुजरते दिन जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स भी देखने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए हैं। मुतअद्दिद इलाकों समेत शहर की मसरूफ सड़क दाता दरबार बिलालगंज के दोनों अतराफ भी तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के बायस ट्रैफिक जाम रहती है। हाजी कैंप, ठोकर न्याज बेग, टाउनशिप, मेन बाजार में भी तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। हमने ये जो जगह सारी ये पार्किंग के लिए छोड़ी हुई है, सब खाली है, तो उन्होंने कहा जी हमें 10 दिन का टाइम दें। यहाँ पे वाकयात भी बहुत होते हैं और वार्डन वाले सुबह से लेकर रात 10 बजे तक इधर कोई भी नहीं आएगा, ना कोई आएगा, ना कोई देखेगा, ना कोई। फुटपाथ तक ये तजावुजात माफिया काबिज है। शहरियों का कहना है तजावुजात की वजह से बेशुमार मुश्किलात का सामना है। अक्सर औकात एम्बुलेंस भी फंस जाती है। रेडी वाले, रिश्के वाले हैं, जो बहुत जगह तो मिलती नहीं है यहाँ पे। और दिन पर से एम्बुलेंस फंस गई बेचारी, 2 घंटे फंसी रही है। ये गार्ड है, हम लोग मिलकर यहाँ से हटाते निकलवाते हैं, ठीक है। पुलिस का कोई यहाँ पे वाल्टर कुछ नहीं करते। शहरियों का कहना है रेडी बान गरीब लोग हैं, जिनके लिए हुकूमत को मुस्तकिल बुनियादों पर इकदामात उठाने चाहिए। उन्हें ऐसी जगह दी जाए जहां ये अपना कारोबार कर सकें। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए तजावुजात और गैर कानूनी स्टैंड्स का खात्मा नागुज़ीर हो गया है। शहरियों ने हुकाम बाला से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फातिमा खान, सिटी 42। शहरी होशियार हो जाएं। टोकन और ई चालान वक्त पर अदा ना किया तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगी। पुलिस और महकमा एक्साइज टोकन टैक्स डिफाल्टर गाड़ियों, गैर नमूना नंबर प्लेट्स और ई चालान नादहिंदा के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेगा। शहरी होशियार हो जाए। टोकन और ई चालान वक्त पर अदा ना किया तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगी। पुलिस और महकमा एक्साइज टोकन टैक्स डिफाल्टर्स गाड़ियों, गैर नमूना नंबर प्लेट्स और ई चालान ना दहिंदा के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेगा। महकमा एक्साइज और पुलिस का डेटा आपस में इंटीग्रेशन पर इत्तफाक हो गया। ट्रैफिक वार्डन और एक्साइज हुकाम लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला में मुश्तरका नाकाबंदी भी करेंगे। ट्रैफिक वार्डन चेकिंग के दौरान टोकन टैक्स ना दहिंदा गाड़ी का अलर्ट एक्साइज हुकाम को जाएगा। एक्साइज हुकाम भी गाड़ियों की ट्रांजैक्शन पर ई चालान वसूल करेंगे। ट्रैफिक वार्डन्स को नंबर प्लेट्स के हवाले से बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस के दौरान आगाही दी जाएगी। नंबर प्लेट्स बनाने वालों की फहरिस्तें भी पुलिस के साथ शेयर की जाएंगी। SSP हेडक्वार्टर्स गजनफर अली शाह ने आगाही मरासला DG एक्साइज को भिजवा दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अंजुमन ताजरान के वफ्द की मुलाकात हुई। हाजी मियां तारिक फिरोज ने वफ्द की क़यादत की। ताजिर वफ्द ने गवर्नर को दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से हाजी मियां तारिक फिरोज की क़यादत में अंजुमन ताजरान के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों से ताजरों के नुमाइंदे वफ्द में शामिल थे। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ताजर बरादरी मुल्की माईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजर बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल होना चाहिए। DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख की ग्रेड 21 में तरक्की। अमजद मजीद औलख रेगुलर बुनियादों पर बतौर DG तैनात। तरक्की की मंजूरी चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमजद मजीद औलख मार्च 2023 से बतौर DG नैब खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर अमजद मजीद औलख को ग्रेड 21 में तरक्की मिल गई। अमजद मजीद औलख को तरक्की के बाद नैब लाहौर में रेगुलर बुनियादों पर बतौर DG तैनाती का हुक्म जारी कर दिया गया। अमजद मजीद औलख की तरक्की का नोटिफिकेशन नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद की जानिब से जारी किया गया। DG नैब लाहौर की तरक्की की मंजूरी चेयरमैन नैब
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने दी। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर अमजद मजीद औलख मार्च 2023 से बतौर डीजी नैब लाहौर खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। 54वीं पाकिस्तान नेवी स्टाफ कोर्स के शुरा का सिटी न्यूज़ नेटवर्क का मालूमाती दौरा। शुरा को मुख्तलिफ शुबाजात के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। 54वीं पाकिस्तान नेवी स्टाफ कोर्स के शुरा ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का मालूमाती दौरा किया। पाकिस्तान के तीनों मुसल्ला अफवाज समेत दोस्त ममालिक की अफवाज के अफसरान भी शरीक थे। वफ्द को जनरल मैनेजर प्रोग्रामिंग अली खान और असाइनमेंट एडिटर ताहिर जमील खान ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। शुरा को न्यूज़ रूम, असाइनमेंट डेस्क, प्रोडक्शन, टीकर्स डेस्क, सोशल मीडिया और स्टूडियोज़ के बारे में आगाह किया गया। वफ्द ने मुआशरे की बेहतरी के लिए मीडिया के तामीरी किरदार को सराहा। कोर्स के शुरा ने न्यूज़ रूम स्टाफ के साथ वक्त गुजारा और उन्हें समुद्री अमूर से मुतल्लिक आगाही फ्राहम की। बल्दिया उस्मा लाहौर के इलेक्शन में कांटेदार मुकाबला हुआ। टीका खान खिदमत ग्रुप और खिदमत ग्रुप हकीकी मद्दे मुकाबिल आए। कोई भी ग्रुप अक्सरियत हासिल ना कर सका। अब दोबारा पोलिंग होगी। वजह क्या बनी, नंबर गेम क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बल्दिया उस्मा लाहौर की इलेक्शन में हुआ कांटे का मुकाबला। टिक्का खान खिदमत ग्रुप और खिदमत ग्रुप हकीकी मैदान में उतरे। सदारत के लिए गुलनवाज खान, मियां जहांगीर और अंसर डोगर में पड़ा जोर का जोड़। इलेक्शन में 3500 वोटर्स थे। 2687 ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। चांद के निशान पर 1108, बबर शेर के निशान पर 1048 वोट कास्ट हुए। शाहीन के निशान पर 512 ठप्पे लगे। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक 1/3 वोट लेना लाजिम थे। कोई भी ग्रुप 167 वोट हासिल न कर पाया। टाउन हॉल में वोटिंग के दौरान दिन भर गहमा गहमी रही। उम्मीदवारों की जानिब से कारकुनों की फलाहो बहबूद के दावे किए जाते रहे। अब एक बार फिर वोटिंग होगी। इस बार मुकाबला 3 नहीं अक्सरियती वोट लेने वाले 2 ग्रुपों के दरमियान होगा। खिदमत ग्रुप हकीकी और टिक्का खान ग्रुप फिर से मद्दे मुकाबिल आएंगे। कैमरामैन अहमद अली के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर। सुनहरी गोल्ड मार्केट दोबी मंडी ज्वेलर्स एसोसिएशन के इंतखाबी सरगर्मियां जारी। इंसाफ ग्रुप की हिमायत में जलसे का इनेकाद किया गया। राना गोल्ड सेंटर के ज्वेलर्स ने इंसाफ ग्रुप की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। उम्मीदवारों ने ज्वेलर्स को मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी भी करवा दी। इंसाफ ग्रुप के उम्मीदवारान के एजाज़ में राना गोल्ड सेंटर मैकलेन रोड पर जलसे का इनेकाद किया गया। सदर राना गोल्ड सेंटर मलिक यासिर और फरहान यूसुफ खान ने एहतमाम किया। उम्मीदवार बराए सदर आरिफ अहमद, उम्मीदवार सीनियर नायब सदर इरफान सरवर, उम्मीदवार नायब सदर कामरान शाह शरीक हुए। उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी गुलशेरुल हक, उम्मीदवार फाइनेंस सेक्रेटरी शेख लतीफ़, उम्मीदवार ज्वाइंट सेक्रेटरी अहमद बाजवा, उम्मीदवार इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज जुल्फ़िकार सोनी भी शरीक हुए। पैटर्न इन चीफ पियाफ मियां अंजुम नसार की जानिब से सदर SCCI साउथ एशियन बिजनेस डेलीगेशन बांग्लादेश MD जाशमुद्दीन के एजाज़ में अशाया दिया गया। फ़हीमुर रहमान सहगल, मियां अबूजर शाह, शाहज़ेब अकरम, जफ़र महमूद चौधरी समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। मियां अंजुम निसार ने सदर SCCI साउथ एशियन बिजनेस डेलीगेशन बांग्लादेश MD जासिमुद्दीन के एजाज में अशाइये का एहतमाम किया। चेयरमैन पियाफ फ़हीमुर रहमान सहगल, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबूजर शाह, शाहज़ेब अकरम, जफ़र महमूद चौधरी शरीक हुए। मियां अंजुम निसार ने कहा, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। मियां अबूजर शाह ने तिजारत के फ़रोग़ के लिए बांग्लादेश और नेपाल के ताजरों की खिदमात को सराहा। तकरीब में शरीक बांग्लादेश और नेपाल के चैम्बर्स के सदूर ने भी इजहार ख्याल किया। meeting with the leadership of SAARC Chamber, who are equal keen to promote the regional trade. The business community of Pakistan is ready to collaborate with our business friends who respect various countries of SAARC region. I'd like to thank our friend Mr. Anjum Nasir arranged this wonderful evening, and we are here, all business community people. It's my immense pleasure to have this opportunity to share some of my thoughts. Though my previous speaker has already expressed, highlighted the activities and our planning moving forward. इशाइया में शफकत हैदर, बाबर भट्ट, मियां हारून अनवर, हसानुल्लाह खान, मियां गुलाम मुस्तफ़ा, मियां नदीम निसार, साकिब कुरैशी शरीक थे। इकबाल अफाकी, मियां तारिक निसार, खालिद परवेज, बाबर महमूद, शाहिद नज़ीर, हसन नवाज समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन नदीम भट्टी, कैमरा तौकीर अकरम, सिटी 42।
गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज खवातीन का 68वां कॉन्वोकेशन वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर फौजिया नवाज, डॉक्टर उस्मा कुरैशी, अंसर अजहर, एहसन मुख्तार की शिरकत। तालिबात को रोल ऑफ ऑनर और मेडल से नवाजा गया। ग्रेजुएट कॉलेज खवातीन के 68वें कॉन्वोकेशन का इनकाद हुआ। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। DPI कॉलेजेस अंसर अजहर, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर एहसन मुख्तार, प्रिंसिपल कॉलेज फौजिया नवाज, VCLCWU डॉक्टर उस्मा कुरैशी ने शिरकत की। BS 2017 था 2021 सेशन की तालिबात में 4 गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर मेडल्स तकसीम किए गए। 60 तालिबात को रोल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। राना सिकंदर हयात ने मेडल्स तकसीम किए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है, खुश हूँ कि आज हमारी बच्चियाँ हर मैदान में लड़कों को पीछे छोड़ चुकी हैं। हमें हर मैदान में खवातीन की जरूरत है। मुल्क ऐसे ही तरक्की करते हैं। एक्सेलेंट आइडियाज इंक्लूडिंग डिजिटल स्किल्स एंड अदर स्किल्स हम अपने सारे कॉमर्स कॉलेजेस को ई-कॉमर्स कॉलेजेस और को वर्किंग स्पेसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि साथ ही साथ इन्हें स्किल सेट भी सिखाएं। इस तरह आपने कहा, वर्क फ्रॉम होम एंड अर्न फॉर योर फैमिली एंड योरसेल्फ। डॉक्टर अंसर अजहर और एहसन मुख्तार ने भी इजहार ख्याल किया। बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट प्रिंसिपल, सच्ची बात है, ऑल अबाउट एक्सीलेंस इज गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज फॉर वुमेन कूपर रोड। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम बच्चियों को, कॉलेज को, स्टूडेंट्स को, इनके वालिदैन को कि अब इनकी बेटियाँ 16 साल की तालीम मुकम्मल कर ली है। तालिबात ने इनामात मिलने पर इजहार खुशी किया। जहांगीर BS एजुकेशन में मैंने किया था और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आई एम टू ग्लैड टू स्टडी नाउ देयर। मुझे तो वैसे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने BS पोलिटिकल साइंस में किया है और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इंशाल्लाह आगे भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मैंने अपने यहाँ से ग्रेजुएशन पास आउट की है और डिग्री हासिल किया। मैंने वेरी हैप्पी फॉर दिस डे इन हैविंग माय लाइफ। शुरका ने तालीमी मैदान में कॉलेज की कारकर्दगी को सराहा। कॉन्फ्रेंस में असातिज़ा को शील्ड से नवाजा गया। इस मौके पर अफशीन काशिफ समेत असातिज़ा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। अफशा रिजवान, सिटी 42। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन की मुनासबत से निशात होटल में कॉन्फ्रेंस खवातीन और मुआशरे के कमज़ोर तबकात के लिए मसाइल और मौक़े उन्वान रखा गया। महकमा इंसानी हकूक़ ने फेसिस पाकिस्तान के इश्तराक से एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने ख़ुसूसी शिरकत की। सिविल सोसाइटी से मेहनाज जावेद, लाहौर चैम्बर की बोर्ड मेंबर आसमा रंधावा, पाकिस्तान नेशनल कमीशन ऑन वुमेन जिनेवियो रामलाल और सदर जन्नत वेलफेयर आयशा शफकत शरीक हुई। कॉन्फ्रेंस में समाजी, इंसानी और ख़वातीन के हकूक़ ज़ेरे गौर आए। सदर फेसिस पाकिस्तान जावेद विलियम ने सेमिनार का एजेंडा पेश किया। टेक्सटाइल शोबे में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के ज़रिए रोज़गार के फ़रोग़ पर भी जोर दिया गया। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं और इसमें स्पेसिफिकली ख़वातीन को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात कर रहे हैं कि वो जाके अपने वर्क प्लेस पे किस तरह काम कर सकती, कौन से काम कर सकती हैं, उनको स्किल्स भी देने की बात करेंगे और उनको मुख्तलिफ जगहों पे एम्प्लॉयबिलिटी की कि कहाँ पे वो काम कर सकती। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने फेसिस पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए कहा कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाकर मुआशरे में एक वाज़ेह तब्दीली लाई जा सकती है। मुआशरती और समाजी तरक्की के लिए मर्दों के साथ साथ ख़वातीन का किरदार भी निहायत अहम है। अगर हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, टर्न अराउंड करने की बात करते तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं सबसे पहले तो ख़वातीन के लिए आई वुड लाइक कि हम उनके लिए ग्राउंड ऑफ अपलॉज। जिस तरीके से ख़वातीन इस मुआशरे के अंदर प्रोग्रेस कर रही है, आज आपकी चीफ मिनिस्टर पंजाब की एक खातून वज़ीर आला है। दिस इज़ फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब के पंजाब की आवाम की इस वक्त जो नुमाइंदा बैठी हुई हैं। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के हकूक़ और घरेलू मुलाज़मीन के लिए रोज़गार के मुतबादिल मौक़ों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मोनिका गुल, प्रोजेक्ट मैनेजर फेसिस पाकिस्तान ने प्रेजेंटेशन पेश की। कैमरामैन असद के हमरा कोमल असलम, सिटी 42 लाहौर। ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन LWMC के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस के मुनासिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। कंट्री डायरेक्टर आलमी इदारा मेहनत बाबर साहबदीन, साद मोहम्मद चौधरी की शिरकत। शुरका ने मिलकर केक भी काटा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन की जानिब से क्रिसमस के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई। आलमी इदारा मेहनत के कंट्री डायरेक्टर गिर थॉमसन, LWMC के CEO बाबर साहबदीन ने शिरकत की। साद मोहम्मद चौधरी, इरफान अहमद अलवी, मोहम्मद रिजवान शरीक हुए। बाबर साहबदीन ने कहा, लाहौर की सफाई सुथराई में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। ये वर्कर हमारा फ़ख्र हैं, उनकी फलाह के लिए काम करते रहेंगे। जनरल सेक्रेटरी ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन मोहम्मद रिजवान ने कहा, सफाई वर्कर के हकूक़ के लिए काम करना हमारा फ़र्ज़ है। इस मौके पर मसीही बरादरी से मोहब्बत के इजहार के लिए केक भी काटा गया।
پولیو وائرس کی مقامی افزائش نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاہور میں بھی پولیو وائرس کی مقامی افزائش کو روکنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ انسداد پولیو پروگرام کے سربراہ عادل تصور کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پنجاب میں مقامی پولیو وائرس کی افزائش کو بڑا چیلنج قرار دیا گیا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لاہور اور ڈیرہ غازی خان میں پولیو وائرس کی مقامی افزائش کو روکا جائے گا۔ عادل تصور نے کہا پولیو وائرس کی افزائش کو صرف معیاری مہم سے روکا جا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 21 دسمبر کو ہوگا۔ ہائی کورٹ میں 25 خالیہ اسامیوں پر ایڈیشنل ججز کی تعیناتی پر غور ہوگا۔ 41 ناموں پر غور کیا جائے گا۔ 3 سیشن ججز شامل ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس شاہیہ آفریدی کی زیر صدارت 21 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا۔ ممبران جوڈیشل کمیشن کو مراثہ بھجوا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے 21 ناموں کی فہرست بھجوائی تھی۔ ورلڈ فشریز ڈیز ڈی سی یونیورسٹی میں واک کا اہتمام کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کا کہنا ہے کہ مچھلی پروٹین کی کمی کو ختم کرنے اور برآمدات میں اضافے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ورلڈ فشریز ڈیز کے موقع پر مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر محمد علی نے کہا کہ فشریز کی تربیت ہنرمند تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے جو روزگار کے مواقع پیدا کرنے، پروٹین کی کمی کو ختم کرنے اور برآمدات میں اضافے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں خواتین اور بچیوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے جدوجہد کے عنوان سے کانفرنس ہوئی۔ رئیس انصاری، واصف ناگی، شاہد قادر، ڈاکٹر شبیر سرور، کیسر شریف سمیت دیگر شریک ہوئے۔ پیس ہینڈز ویلفیئر سوسائٹی اور لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے اشتراک سے خواتین اور بچوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے جدوجہد کے عنوان سے کانفرنس منعقد کی گئی۔ رئیس انصاری، واصف ناگی، شاہد قادر، کیسر شریف شریک ہوئے۔ رئیس انصاری نے کہا عورت سے طلاق کے بعد سرپرستی کا حق چھینا تشدد کی ایک قسم ہے۔ واصف ناگی کا کہنا تھا کہ جنسی جبر، گینگ ریپ، وراثت سے محرومی، قرآن پاک سے شادی، اغوا اور کاروباری جیسی رسومات تشدد کا حصہ ہیں۔ یونیورسٹی آف لاہور میں قائم کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں ڈینٹل کلینک کا افتتاح۔ اساتذہ، فیکلٹی ممبران اور طلباء کو دانتوں سے متعلق علاج کی سستی اور بہترین سہولیات مہیا ہوں گی۔ ڈینٹل کلینک کے افتتاح کے موقع پر چیئرمین یونیورسٹی آف لاہور اویس رؤف، ریکٹر یونیورسٹی آف لاہور پروفیسر اشرف شریک ہوئے۔ ڈین یونیورسٹی کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری پروفیسر مغیث اے بیگ سمیت کالج پروفیسرز، اساتذہ، فیکلٹی ممبران اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈینٹل بلاک میں دانتوں کے امراض کے علاج کے لیے کلینک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پروفیسر مغیث اے بیگ کا کہنا تھا کہ ڈینٹل کلینک کے قیام کا مقصد اساتذہ، فیکلٹی ممبران اور طلباء کو دانتوں کے امراض سے متعلق سستا معیاری علاج مہیا کرنا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام سمناواد گول چکر پر فری دسترخوان کا افتتاح۔ سیکرٹری جنرل مرکزی مسلم لیگ سیف اللہ خالد نے افتتاح کیا۔ فری دسترخوان افتتاح کے موقع پر ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی، آصف بٹ، معاذ اشتیاق، نعمان سیف اللہ نے شرکت کی۔ سیف اللہ خالد کہتے ہیں ہر صوبائی حلقے میں ایک فری دسترخوان کا افتتاح کر رہے ہیں۔ لاہور میں خدمت کی سیاست کو فروغ دیں گے۔ ملک میں لاکھوں افراد 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ غریب اور مزدور بھائی کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ڈاکٹر مزمل ہاشمی کا کہنا تھا کہ بغیر لالچ کے لوگوں کے لیے کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔